तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, अपने पास ऑथेंटिकेशन वगैरह करवा दी थी, पार्ट वन हमने कर लिया था, ठीक है, आधा काम हमने किया था। तो अब क्या करेंगे, आधा के हमने यूजर्स को रजिस्टर करवा दिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर रोल हमने उनको कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं करवाया था, सही है। तो आज हम क्या करेंगे, उनके रोल के अकॉर्डिंगली हर किसी को उनके ही पैनल पे हम लोग भिजवा रहे होंगे, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास उसने जो है मुझे सर्वर दे दिया है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मुझे नीचे ओपन करके दे दिया, ओपन कर लिया मैंने गूगल पे। और गूगल पे ओपन करने के बाद मेरे पास इसको ऑन करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। अच्छा, पीछे भी ऑन हुआ तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना कभी भी आपकी वेबसाइट पे इतना टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नो कनेक्शन कुड बी मेन बिकॉज, क्योंकि हमने जैम ऑन नहीं किया इसलिए उसको यूजर्स वगैरह नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे जाके हम जैम को ऑन करते हैं ताकि उसको कनेक्शन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैम को ऑन कर लेती हूँ, हमारे पास जो पोर्ट वगैरह आ रही होगी उसको देख लेते हैं। पोर्ट का हमारा कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने PHP आर्टिसन सर्व करके रन किया है, तो हमें पोर्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लाल का उसका अपना जो है सर वाला हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैम को हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपाची और माई स्कूल को स्टार्ट कर लेते हैं, और अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एरर चला जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अब जा रहे हैं, थोड़ा सा लोड हो रहा है। ठीक है, लोड को आ चुका है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे अगर लॉग इन करूँ, तो हमने लास्ट टाइम किसे, हमने एक यूजर को भी करवाया था, हमने अपने पास जो है उससे भी करवाया था, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल को भी और एडमिन को भी करवा देता। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एडमिन के नाम से जो है लॉगिन करवा रही हूँ, उसको जो पासवर्ड है मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल अपने पास एडमिन को लॉगिन करवाया, तो मुझे क्या करेगा, मुझे रिडायरेक्ट करवा देगा कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद क्रेडेंशियल्स के कुछ और दिए थे, चेक कर लेते हैं कि मैंने इसको क्रेडेंशियल्स क्या दिए थे। एडमिन के लिए क्रेडेंशियल्स क्या दिए थे मैंने, देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे इसको ऑन कर लेती हूँ, पेज में एडमिन को, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, 88 पोर्ट नेम दे दिया, और जाके पेज में एडमिन को ओपन करते हैं, ठीक है। ये ऑन हो रहा है। ये क्रेडेंशियल जो जहां तक मुझे याद आया वो है था एडमिन 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने एडमिन के क्रेडेंशियल्स दिए, ठीक है। तो मुझे डैशबोर्ड पे ले आया, ठीक है। ये मेरे पास कौन लॉगिन हो गया, एडमिन, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे एडमिन वाली ईमेल को हमने क्या दिया हुआ था, यूजर टाइप जो यानी रोल जो उसको दिया हुआ था, वो हमने दिया हुआ था एडमिन का। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो एडमिन है, ठीक है, अगर मैं आगे जाके दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे जिसका रोल दिया हुआ है वो एडमिन का दिया हुआ है, ठीक है। आगा खान वाले को हमने रोल दिया हॉस्पिटल का, और मैंने SN वाले को रोल दिया हुआ है पेशेंट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर बारी बारी आप लोगों को सबका जो है लॉग इन करके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया आगा खान वाली ईमेल लिख दी, ठीक है। और पासवर्ड मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहाँ पे इसको लॉग इन करवाती हूँ, तो मेरे पास हॉस्पिटल भी कहाँ पे आ गया, डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसके अलावा जो है लॉग इन करके आऊँ किससे, पेशेंट वाले से 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको लॉग इन कराऊँ, तो तब भी मुझे कहाँ भेज रहा है, डैशबोर्ड पे भेज रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल अपने डैशबोर्ड पे जाए, एडमिन हो तो एडमिन अपने डैशबोर्ड पे जाए, पेशेंट हो तो पेशेंट अपने पास डैशबोर्ड पे जाए। इस तरह से होना चाहिए, यानी रिडायरेक्शन अलग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे रोल्स को अकॉर्डिंग टू दैट मुझे रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वापस आते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको नीचे बंद कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं कर क्या रही हूँ, अच्छा यहाँ पे ये चीज गलत हुई है, थोड़ी सी सही कर देते हैं, हाँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रिसोर्सेज में आ रही हूँ, सारे फोल्डर यहाँ से बंद कर लेती हूँ। मैं आई रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज में आने के बाद मैं आई व्यूज में, और व्यूज में आने के बाद मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास जितने मेरे एडमिन के जितने भी काम होंगे, जितने व्यूज होंगे, वो मेरे पास सारे आ जाएंगे एडमिन वाले फोल्डर के अंदर। उसके बाद मैंने एक और फोल्डर बनाया, मैंने कहा एक और फोल्डर बनाओ, किस नाम से, मैंने कहा हॉस्पिटल के नाम से, कि जितने हॉस्पिटल के काम होंगे वो हॉस्पिटल के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। और मैंने इसके अलावा पेशेंट, अब ऐसी बात है, पेशेंट का तो काम है वेबसाइट पे आना, सब चीजें करवाना, तो मुझे इसके लिए अलग से फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं डायरेक्ट इसको बाहर इनको व्यूज को रख रही होंगी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हॉस्पिटल के ऊपर मैंने जाकर यहाँ पर एक फाइल बनाई, किस नाम से बनाई, मैंने कहा index.blade.php, या कह लेते हैं कि डैशबोर्ड, कि मेरे पास जो हॉस्पिटल का डैशबोर्ड होगा
उसमें मैं डिटेल करवा दूंगी डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। डन। उसके बाद मैंने एक और जो है अपने पास यहाँ पर एडमिन वाले फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैंने एक फाइल बनाई। मैंने कहा ये एडमिन का डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ये मैं बस फाइल वगैरह के फाइल का नाम सेम रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि फोल्डर हमने अलग अलग बना दिए। सही है। अब मुझे करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने पास व्यूज बना दिए, ठीक है, तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है राउट्स बनाने पड़ेंगे, किस राउट पे चलेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ ताकि मेरे पास डिफरेंशिएट तो हो कि मैं कहाँ पे आई हूँ, सही है, पता तो चले। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी, किस नाम से, फिलहाल ये एडमिन का डैशबोर्ड है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं हॉस्पिटल वाले डैशबोर्ड पे आती हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल इसको एक हेडिंग दे देती हूँ, किसकी, हॉस्पिटल डैशबोर्ड के नाम से हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एस1 का टैग लगा के मैंने कह दिया हॉस्पिटल डैशबोर्ड। डन। अब ये करने के बाद मुझे जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पे व्यूज तो बना लिए, लेकिन अभी तक मैंने राउट्स इसके नहीं बनाए। तो एक काम करते हैं, इधर से सबको ऊपर से सब फाइल्स को क्लोज करते हैं, यहाँ पे सब फाइल्स को क्लोज करते हैं, राउट्स में जाती हूँ, राउट फोल्डर में वेब डॉट पीएचपी में आई, वेब डॉट पीएचपी में आने के बाद यहाँ पे आके अब मैं क्या करूंगी, मैं राउट बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपल क्या कर रही हूँ, मैंने कहा कि मेरे पास जो है सिंपल एक क्या करें, आप राउट बनाए। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि एडमिन के जितने भी राउट्स हैं वो एडमिन का एक ग्रुप बना दे, हॉस्पिटल के जितने राउट्स हैं वो हॉस्पिटल का एक ग्रुप बना दे। ठीक है, तो उस काम के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा राउट और मैंने कह दिया ग्रुप बना दो। ठीक है, और ग्रुप बनाने के बाद किसका ग्रुप बना दो, मैंने कहा पहली बात तो मुझे ग्रुप बनाना है, साथ साथ ना मुझे एक प्रीफिक्स रखना है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं ऊपर योर लिखती हूँ डैशबोर्ड, तो देखो हॉस्पिटल का भी डैशबोर्ड होगा, एडमिन का भी डैशबोर्ड होगा, पेशेंट का भी डैशबोर्ड होगा, तीनों के अलग अलग होंगे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उससे पहले बता दूंगी किसका डैशबोर्ड है, जैसे एडमिन फिर आ जाए डैशबोर्ड, हॉस्पिटल फिर आ जाए डैशबोर्ड, पेशेंट फिर आ जाए डैशबोर्ड। ठीक है, उस काम के लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं राउट से पहले एक नाम ऑलरेडी हर राउट से पहले वो खुद डाल दे। जैसे देखो इंसर्ट हॉस्पिटल में भी होगा, एडमिन में भी होगा, तो इंसर्ट इंसर्ट के ही राउट बनाऊं, लेकिन उससे पहले वो खुद एक नाम शामिल करते हैं, उससे कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, यानी खुद से एक नाम ऑलरेडी ऐड कर देना। तो यहाँ पे मैं जब एक ग्रुप बनाऊंगी ना एडमिन के लिए, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर एक बार नाम दे दूंगी एडमिन का, ताकि मुझे बार बार एडमिन 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 करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सिंटेक्स याद नहीं है, मुझे भी बेसिकली याद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जाओ, अब जाने के बाद सिंपल डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओ, ग्रुप राउट्स लिख दो। ठीक है, ये आपको आपकी जो लारेवल की डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर आपको ले जाएगा, और ले जाने के बाद जितने सिंटेक्स होंगे वो आपको बता रहा। याद रखना, किसी को भी ये चीज इतनी जल्दी हिफ्ज नहीं हो जाती है, आपको जो है ये चीजें देखनी पड़ती है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लारेवल के डॉक्यूमेंटेशन में जाके ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन को मैंने ऑन किया, राउटिंग वाले डॉक्यूमेंटेशन में मैं आ गई हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मेरे पास जो प्रीफिक्स वाली राउटिंग होगी ग्रुप वाली, वो मैं क्या कर लूंगी, यहाँ से कॉपी कर लूंगी। ठीक है, तो लोड होने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो मेरे पास लोडिंग में वो क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। लोड हो गई मेरे पास, नीचे आते हैं, अब देखते हैं ग्रुप्स वाला यहाँ पे राउट इन्होंने कहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे आ रही हूँ, नीचे आने के बाद देख लेते हैं ग्रुप वाला कहाँ है हमारे पास। तो ग्रुप जो है, आप सिंपल क्या कर रहे होते हो, अपने पास राउट के ग्रुप बना के एक जगह अपने सारे राउट्स को इकट्ठा कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे कि इन्होंने गेट का सारे बनाए हुए इन्होंने, तो आप यहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है, हर राउट्स को जिस तरीके से भी आप बनाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ग्रुप्स की, तो नीचे अभी ये आ गया। ठीक है, ये मिडिल वेयर के साथ वाला है, ये कंट्रोलर के साथ वाला राउट है। ठीक है, और अभी ग्रुप के साथ वाला भी आ जाएगा, ये प्रीफिक्स के साथ वाला है। ठीक है, ये रहा। तो आप सिंपल ये करोगे, आप ये प्रीफिक्स वाला आपने यहाँ से सिंपल कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ। अब प्रीफिक्स एडमिन जो है ना, ये खुद ब खुद यूजर से पहले, यानी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा ना, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया डैशबोर्ड, तब होगा क्या कि डैशबोर्ड से पहले खुद ब खुद ही क्या ऐड कर देगा, एडमिन ऐड कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐड करवाया। अब मैं जो राउट बना रही हूँ थोड़ा हट के बनाऊंगी। मैंने कहा डैशबोर्ड पर वो जाए, और साथ में अब जाहिर सी बात है एडमिन पे मुझे भेजना है, तो मैं एक चाह रही हूँ कि एडमिन का अलग से कंट्रोलर हो, जिसमें सारा काम किसका हो, एडमिन का हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई, और मैं यहाँ पे आने के बाद एक एडमिन का जो है यहाँ पे कंट्रोलर हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पे नीचे से मैं टर्मिनल ऑन कर लेती हूँ, अगर नीचे से ओपन नहीं हो रहा तो आप ऊपर जाएं और टर्मिनल में न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक कंट्रोलर बनाया, मैंने कहा PHP आर्टिसन मेक
कॉलन क्या बनाना है, मैंने कहा कंट्रोलर बनाना है। किस नाम से बनाना है, मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर के नाम से बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर कर दिया और जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल क्या करी, मैंने एंटर किया, अपने पास एक कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मैं जो एडमिन का मेरा जो व्यू था वो मैं इस कंट्रोलर के थ्रू मतलब जो है मंगा रही होंगी। तो मैं ऐप में आई, सिटी में आई, कंट्रोलर्स में आई, ये रहा एडमिन कंट्रोलर। और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा पब्लिक क्या करे, मैंने कहा एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम मेरे पास क्या है, मैंने कहा मेरे पास उस फंक्शन का नाम होगा एडमिन के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंपल सा बना दिया। मैंने कहा जब ये फंक्शन कॉल हो तो एक काम करना, मुझे रिटर्न करवाना, क्या, मुझे व्यू रिटर्न करवाना, कौन सा वाला। मैंने कहा मेरा जो एडमिन का व्यू है देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे चेक करो मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, मेरे पास हो रहा है, हैंग हो रहा है। अच्छा, रिसोर्सेज में व्यूज में आओ तो देखो एडमिन के अंदर डैशबोर्ड है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा बताऊंगी। मैंने कहा आपको सबसे पहले मिलेगा एडमिन का फोल्डर, उसके अंदर आपको मिलेगी कौन सा व्यू मिलेगा, डैशबोर्ड वाला व्यू मिलेगा। ठीक है, तो यानी जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो मेरे पास एडमिन का क्या लेकर आएगा, डैशबोर्ड। तो मैंने क्या कहा, जब मेरे पास डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड कॉल हो तो एक काम करना, एडमिन वाले कंट्रोलर के पास जाना, और जानने के बाद वहां पे मैंने एक जो है मेथड बनाया है। किस नाम से बनाया था, एडमिन के नाम से बनाया था। जाके देख लो यहाँ पे, ये एडमिन के नाम से बनाया ना। मैंने कहा मैंने एडमिन के नाम से एक मेथड बनाया हुआ है, आप वो कॉल करवा देना। ठीक है, अब देखो मैंने रीडायरेक्शन कहाँ करवाई हुई है, मैंने कंट्रोलर के अंदर रीडायरेक्शन करवाई हुई थी कि कहाँ जाना था। तो आते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में, ऑथ में, और ये पहले वाले में आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके थ्रू जो है मैं क्या करवाऊंगी, रीडायरेक्शन। अब यार ना जो लॉगिन करके आ रहा था ना, तो वो इसके थ्रू लॉगिन करके लेकर आ रहा था मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहीं से रिडायरेक्शन करवाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पे कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ अगर मेरे पास जो यूजर लॉगिन करके यानी जो रजिस्टर हुआ है और वो यूजर वाले टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, यूजर के टेबल के अंदर जो एक कॉलम है, कौन सा, जाके देखते हैं कौन सा कॉलम बनाया, रोल के नाम से बनाया ना, ये रहा। मैंने कहा कि अगर मेरे यूजर वाले टेबल के अंदर जो कॉलम है रोल, अगर वो बराबर है किसके, मैंने कहा अगर वो बराबर है एडमिन के, तो एक काम करना, मुझे रिटर्न करवा देना और भेज देना। कहाँ पे भेज देना, तो मैंने कहा अगर मेरे पास मेरे यूजर वाले टेबल में कॉलम रोल की वैल्यू अगर एडमिन मिलती है, तो एक काम करना, मुझे रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देना। कहाँ पर, अब देखो राउट मैंने कैसे बनाया, पहले प्रीफिक्स दिया है कौन सा, एडमिन, और फिर क्या बनेगा, डैशबोर्ड, यानी एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करवाना, मैंने कहा एडमिन स्लैश, और मैंने कहा मुझे डैशबोर्ड पे भिजवाना। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर एक और कंडीशन लगाई। मैंने कहा एल्स सिर्फ, जाहिर सी बात है, एडमिन नहीं हुआ तो कौन होगा, हॉस्पिटल होगा, या तो पेशेंट होगा, है ना, ऐसा ही है ना। तो मैंने कॉपी किया, मैंने कहा अगर उसका रोल क्या है, मैंने कहा अगर उसका रोल हॉस्पिटल है तो एक काम करना, उसको हॉस्पिटल के डैशबोर्ड पे भेज देना। तो इसी लाइन को कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने एडमिन की जगह हॉस्पिटल कर दिया। ठीक है, अभी मैंने बनाया नहीं, हॉस्पिटल का काम करूंगी मैं अभी। ठीक है, सेम एडमिन वाला ही होगा। और मैंने कहा एल्स अगर एडमिन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कौन होगा, पेशेंट होगा। तो मैंने कहा एट दैट टाइम मुझे रिटर्न करवा देना और रीडायरेक्ट करवा देना। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना, मैंने कहा कि मुझे जो पहला मेरा जो पेज होगा, मुझे उस पर रिडायरेक्ट करवा देना। डन, मैंने यहाँ पे सब चीजें बता दी। बताने के बाद अब एक काम करते हैं, अच्छा इसको कमेंट कर देते हैं, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से डैशबोर्ड पे भेज रहा था, तो मैं अब डैशबोर्ड पे डायरेक्टली नहीं भेज रही, अब मैं इस तरह काम कर रही हूँ, रोल बेस्ड मैं उसको भिजवा रही हूँ। हॉस्पिटल वाला भी काम कर लेते हैं, जैसे मैंने उसका किया एडमिन का। इस सिंपल, आप सबसे पहले क्या बनाओगे, एक कंट्रोलर बनाओगे। तो यहाँ पे हम अगेन टर्मिनल ऑन करके एक जो अपने पास हॉस्पिटल के लिए बना लेते हैं कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैंने एडमिन एडमिन कंट्रोलर की जगह क्या कर दिया, हॉस्पिटल कंट्रोलर कर दिया। ठीक है, और मैंने कहा सारा काम मेरा हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल कंट्रोलर के अंदर आएगा। हॉस्पिटल कंट्रोलर में आते हैं, एचटीटीपी में आते हैं कंट्रोलर्स, और इसी को कॉपी कर लेते हैं एडमिन से, और हॉस्पिटल में जाके मैं यही सेम काम कर देती हूँ, बस यहाँ पे हम अपने मेथड का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको नीचे करते हैं, और यहाँ पे मैंने इसका नाम कर दिया हॉस्पिटल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कहा, जब हॉस्पिटल का ये वाला फंक्शन मैथड मतलब हिट हो तो एक काम करना, हॉस्पिटल वाले फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, हॉस्पिटल।
ठीक है। हॉस्पिटल वाले फोल्डर में आपको कौन मिलेगा, डैशबोर्ड वाला व्यू, सही है। अब इसका भी राउट बना देते हैं जल्दी से, सेम जैसे एडमिन का बनाया प्रीफिक्स के साथ, वैसे ही किसका बना देंगे, हॉस्पिटल का बना देंगे। यहाँ मैंने कर दिया हॉस्पिटल और डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, उस मेथड का नाम मैंने क्या रखा था, हॉस्पिटल रखा था, दैट्स ऑल। ठीक है। अब जाते हैं जाके लॉगिन करवाते हैं, चेक करते हैं क्या मेरे पास रीडायरेक्शन सही हो रही है या नहीं। यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करवाती हूँ, लॉग आउट करवाने के अब लॉगिन करवाते हैं। अब देखना जरा, एडमिन को एडमिन डैशबोर्ड पे भेजना चाहिए, हॉस्पिटल को पेशेंट पे डायरेक्टली। ठीक है। तो एडमिन का मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, मैंने कहा एडमिन 1 2 3, और मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, और यहाँ पे देखो इसने मुझे कहाँ भेज दिया, एडमिन डैशबोर्ड पे भेज दिया, बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने एक काम और नहीं किया कि मुझे यहाँ पे लॉग आउट का बटन देना चाहिए था, तो देखो खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास यहाँ पे अंदर ही इन्होंने फंक्शनैलिटी दी हुई है। तो आप यहाँ रिसोर्सेज में जाओ, रिसोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे आ जाओ लेआउट्स में, और ये नेविगेशन में आ जाओ। ठीक है। यहाँ पे आपको लॉग आउट का मिल जाएगा, ये रहा फॉर्म। ठीक है। आपने ये फॉर्म कॉपी किया लॉग आउट वाला, और जाके मैं एक काम कर रही हूँ कि अपने पास जो मैंने हॉस्पिटल और एडमिन का बनाया ना व्यू, उसके डैशबोर्ड के अंदर जाके, फिलहाल मैं डायरेक्ट अभी ऐसे दे रही हूँ, वरना प्रॉपर हम ये अभी टैबलेट के साथ काम करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉग आउट दे रही हूँ। अब जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, लॉग आउट पे क्लिक किया, ये मुझे लॉग आउट इसने करवा दिया, मैंने एडमिन से लॉग आउट कर लिया। अब एक काम करते हैं, हॉस्पिटल को करवा के देखते हैं हॉस्पिटल वाले पे जा रहा है नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल वाले को लॉग इन किया, तो मेरे पास हॉस्पिटल डैशबोर्ड उसको नहीं मिला। हॉस्पिटल, अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल के मैंने अच्छा असल में स्पेलिंग गलत कर दिया है, इसलिए उसने मुझे जो है मुझे नहीं भेजा। तो मैंने जो उसको वहां पे भिजवाया है ना, जहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है, वहां पे मैंने स्पेलिंग शायद सही नहीं दी। तो ऊपर जाते हैं और जाके कंट्रोलर में चेक करते हैं मैंने स्पेलिंग क्या दी है। तो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत दी है, इसलिए। ठीक है। दोबारा जाते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर लॉग आउट करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद मैंने किसको, हॉस्पिटल को लॉगिन करवा रही हूँ। हॉस्पिटल का पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर की बजाय मुझे क्या देना था कि भाई हॉस्पिटल वाला मैंने जो मेथड बनाया वो कहाँ बनाया है, हॉस्पिटल वाले कंट्रोलर के अंदर बनाया है। बस ये छोटी सी मिस्टेक थी, और मेरे पास ठीक हो चुका है काम। जाके उसको रिफ्रेश करते हैं, अब इसको सही मिल जाएगा। देखो मुझे हॉस्पिटल डैशबोर्ड पे भेज दिया, यानी हॉस्पिटल लॉगिन होगा तो हॉस्पिटल पे आ गया, एडमिन लॉगिन होगा तो एडमिन पे चला गया। और देखो ऊपर प्रीफिक्स खुद दे रहा है, ठीक है, ऊपर हॉस्पिटल डैशबोर्ड से पहले खुद डाल रहा है। अब यहाँ पे लास्टली कौन रह गया, हमारे पास पेशेंट रह गया। तो पेशेंट को तो मैंने भेजा ही, फिलहाल वेलकम वाली व्यू पे है, तो वो वेलकम वाले व्यू पे मुझे लेकर जाएगा, वरना आप किसी और फाइल पे लेके जाना चाह रहे हैं तो आप किसी और फाइल पे भी उसको लेकर जा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने भेजा इसको नॉर्मल वाले पे था, इसलिए। ठीक है। तो अब इस तरीके से आप जो है ये काम रिडायरेक्शन वाला यानी ऑथेंटिकेशन वाला रोल बेस्ड आप इस तरीके से अपने पास काम कर रहे होंगे। और इस तरीके से हमारे पास हमारे इस प्रोजेक्ट की जो फर्स्ट हमारा मॉड्यूल था ऑथेंटिकेशन वाला, कि आप किस तरीके से अपने पास जो है यूजर के जो है रोल्स आप बदल रहे होंगे, और उसके बाद आप उनको किस तरीके से रिडायरेक्ट करवा रहे होंगे, तो वो वाला हमारा काम कंप्लीट